DGISPR न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बड़ी क्लियर बातें की हैं। और सानहा 9 मई के जो मुलविस किरदार हैं उनको बोला गया है कि उनको जब तक सजाएं नहीं दिलवाई जाएंगी कल को कोई और सियासी जमात भी इस तरह कर सकती है। तो क्या कहते हैं इस सब पे? देखिए, ये एक बड़ी क्लियर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो टाइमिंग है वो बड़ी जबरदस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस चल रहा है जिसके अंदर ये बहस की जा रही है कि क्या सिविलियन के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकते हैं या नहीं चल सकते। उस टाइम पे ISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि ये बताना कि जब हमने अपने अफसर नहीं छोड़े, जिसमें एक 3 स्टार जनरल है वो कोर कमांडर लाहौर होंगे और उनके साथ 2 और सीनियर जो हैं वो भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो, और उसके अलावा फिर मेजर जनरल्स, फिर ब्रिगेडियर्स, फिर कर्नल्स, जब हमने इतने बड़े बड़े अफसर नहीं छोड़े और उसमें फिर हमारे 2 साबिक आर्मी चीफ्स के इसमें से एक उनकी साहबजादी नवासी और दूसरी उनके दामाद हैं, तो वो जब उनको नहीं छोड़ा जा रहा तो फिर बाकी लोगों को क्यों छोड़ा जाएगा। तो ये एक क्लियर मैसेज है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त कोई गलत फैसला देती है, कोई ऐसा फैसला देती है कि जिसे स्टेट कबूल नहीं करेगी, तो वो फैसला जो है वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जिन लोगों के केसेस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान रोकेगी उन सब के इसके बावजूद मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। तो एक बेसिकली एक इशारा दिया गया और एक ऐलान किया गया क्लैरिटी के साथ कि हम 9 मई के वाकयात को माफ नहीं करेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, इस तरह जावेद चौधरी साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, एक तरफ समाअत भी चल रही है सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ, तो अब उसकी क्या हैसियत रह जाती है? देखिए, स्टेट में और गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो कर रही थी। आपने देखा होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही थे, जो प्रोग्राम के मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर गवर्नमेंट के नुमाइंदे बोल रहे थे, वो तो साफ कह रहे थे कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कोई ऐसा फैसला एक्सेप्ट करना नामुमकिन है कि जिसमें सिविलियंस को साइड पे किया जाए या सिविल कोर्ट्स में चलाया जाए उनके केसेस। तो अब फौज की तरफ से भी एक रिएक्शन आ चुका है। तो अब ऐसे महसूस होता है कि गवर्नमेंट और फौज दोनों एक पेज पर है और एक मैसेज दे दिया गया है कि हम अगर आप इस किस्म को फैसला करते हैं तो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा और हम उस फैसले को सेटिस्फाइड करने के लिए किसी भी लेवल पे जाना पड़ा तो हम चले जाएंगे। और जिस तरह ये बड़ा क्लियर बोला गया है कि सियासी जमात ने फौज के खिलाफ साजिश की है और अगर इनको सजाएं नहीं दी जाती तो कल को कोई और सियासी जमात भी खड़ी हो सकती है, इस पर क्या कहते हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा, जिन लोगों को फारिग किया गया फौज के अंदर से, जिन लोगों का बाकायदा ट्रायल चला 1.5 महीने और उस ट्रायल के अंदर उन्होंने बहुत सारे एविडेंस उनसे रिलेटेड जमा किए गए, जो उनको पेश किए गए कि आप ये देखें कि ये आपकी ऑडियो है, ये आपकी वीडियो है, यहाँ पे लोग आपसे मिलने के लिए आए हुए थे और इनका ताल्लुक उस खास पार्टी के साथ था। तो वो जब, और इसके अलावा जो सिविलियंस जो हिरासत में है इस वक्त स्टेट के, और वो सिविलियन ऐसे हैं कि जिनका ज़ाहिर पार्टी के साथ गहरा ताल्लुक था और उनके जब एतराफी बयानात उनके सामने रखे गए तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये एक चीज़, एक फैक्ट स्टैब्लिश हो रहा है कि PTI ने बहुत बड़े लेवल पे एक पाकिस्तान को या अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तो अब जाहिर है ये चीज़ें सारी क्लियर हो रही हैं, तो इसका आने वाले दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उस पर ये चीज़ें असरअंदाज होंगी। डेफिनेटली ये चीज़ें असरअंदाज होंगी। और एक और चीज़ बड़ी क्लियर बोली गई है कि बड़े ठोस शवाहिद मिले हैं कि 9 मई को मुनज़्ज़िम साजिश की गई है फौज के खिलाफ। जी, इसमें कोई शक नहीं, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि जो तराइन है, जो वाकयात हैं, जो इंफॉर्मेशन है, वो यही कहती है कि ख्याल ये था कि जब पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे आग लगाई जाएगी और फौजी इंस्टॉलेशन पे हमला किया जाएगा तो फिर फौज के अंदर से एक रिवोल्ट उठेगी, एक बगावत होगी। तो इस बगावत को ज़हन में रख के ये सब कुछ प्लान किया गया था और ज़ाहिर है अल्लाह ने करम किया, कोई बगावत तो नहीं हुई किसी किस्म की, बल्कि फौज इंटैक्ट रही और उससे सिविलियन के ऊपर गोली भी नहीं चलाई, कोई सिविलियन को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। तो लेकिन ये साजिश थी और इस साजिश के जो सबूत हैं वो लोग हैं जो इस वक्त रियासत की हिरासत में हैं और वो एतराफी बयान दे रहे हैं और साथ वो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बजा रहे हैं जिनके अंदर ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करती थी और उसमें ये तक बताया गया था कि किस जगह पे बैठ के किस शख्स ने क्या करना है और पूरा उसका एक नक्शा बनाया गया था कि जो फैसलाबाद में कौन हमला करेगा, किस दफ्तर के ऊपर हमला करेगा, किस रास्ते से जाया जाएगा, किस रास्ते से वापस आया जाएगा, कोर कमांडर लाहौर के घर पे जाने के लिए कौन से रूट इस्तेमाल किए जाएंगे और फिर उसके बाद किस रूट से लोगों को निकाला जाएगा। फिर उसके अलावा पेशावर के अंदर उसका फैसला हुआ, फिर मियां वाली के अंदर। तो जहां जहां फौजी इंस्टॉलेशन पे हमले हुए
उनका बाकायदा नक्शे वगैरह तक मिले हैं और उसमें ये तक पता चला है कि किस किस ने क्या क्या करना था और उसके लिए पेट्रोल कहाँ से हासिल किया गया, और फिर बाकी जब वो लोग गिरफ्तार होते तो उसके बाद किस अदालत ने उनकी जमानतें लेनी थी। ये हर चीज जो है ये बाकायदा अब इदारों के पास है और वो लोग अपने मुंह से बोल रहे हैं और उन्होंने खुद ये सारे नक्शे दिए और व्हाट्सएप ग्रुप्स और इसके अलावा जो बाकी सोशल मीडिया के अंदर जो लोग एक्टिव थे उन सब की तफसील भी अब रियासत के पास है। तो अब उसी वजह से घेरा तंग हो रहा है।